आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपकी प्रिया और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, ये है पोस्ट ग्रेजुएशन इग्नू MEG 05 लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी। ये वॉल्यूम 1 ब्लॉक 1, जो मैं आपको आज एक यूनिवर्सल आंसर दूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन है, जो आप कोई भी यूनिट्स में लिख सकते हैं सिर्फ, लेकिन वो ब्लॉक 1 की होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक यूनिवर्सल आंसर दूंगी जो इसलिए कोई भी क्वेश्चंस में वो आप आंसर लिख सकते हो, वो बेस्ट होंगे। और मैं आपको समझा भी दूंगी कि कैसे उस आंसर का क्या मतलब है, ताकि अगर आपको आंसर याद भी ना हो तो आप उस चीज़ को समझ के अपनी माइंड्स और थॉट्स पर्सपेक्टिव से लिख सकते हो। ठीक है, तो गाइस, ये है ब्लॉक 1 MEG 05 लिटरेरी एंड क्रिटिसिज्म का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड यूनिवर्सल आंसर। तो मैं आपको एक ओवरव्यू पर्सपेक्टिव एक एक लाइन आपको समझा देती हूँ, फिर आप इस चीज़ को मगअप कर सकते हैं या समझ सकते हैं और अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो एरिस्टोटली थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी एंड कैथारसिस। इंट्रोडक्शन। एरिस्टोटली एक ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर थे और प्लेटो के स्टूडेंट थे। उन्होंने एक फेमस बुक लिखी थी, पोएटिक्स, जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटो का मानना था कि पोइट्री और ड्रामा यूज़फुल नहीं होते क्योंकि वो इमेजिनेशन पर बेस्ड होते हैं, लेकिन एरिस्टोटली इस बात से एग्री नहीं करते। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटली, अब एरिस्टोटली क्या बोलते हैं कि ट्रेजेडी एक पावरफुल एंड मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ आर्ट है। ये हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग और वाइज बनाता है। डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी। एरिस्टोटली ट्रेजेडी को डिफाइन करते हैं एन इमिटेशन ऑफ सीरियस कंप्लीट एक्शन दैट क्रिएट्स पिटी एंड फियर एंड लीड्स टू कैथारसिस। सिंपल समझ लो, इमिटेशन, मेमेसिस। ट्रेजेडी रियल लाइफ सिचुएशन को दिखाता है, सीरियस इंपॉर्टेंट लाइफ प्रॉब्लम्स पर फोकस करती है, कंप्लीट प्रॉपर बिगनिंग, मिडिल और एंड होता है, मैग्नीट्यूड स्टोरी मीनिंगफुल एंड प्रॉपर लेंथ की होनी चाहिए। अब 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी। एरिस्टोटले के अकॉर्डिंग ट्रेजेडी के 6 मेन एलिमेंट्स होते हैं। पहला, प्लॉट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। स्टोरी का स्ट्रक्चर्स, इवेंट्स लॉजिकली कनेक्टेड होनी चाहिए। कैरेक्टर, स्टोरी के लोग, हीरो ना बहुत परफेक्ट हो ना बहुत एविल हो। थॉट, स्टोरी का मैसेज या आइडिया। डिक्शन, लैंग्वेज और वर्ड्स का यूज़। सॉन्ग, म्यूज़िक और रिदम जो मूड क्रिएट करता है। स्पेक्टिकल लिस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत कम इंपॉर्टेंट है। स्टेज, कॉस्ट्यूम, विजुअल, ये सब लिस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्रेजिक हीरो एंड हमेर्सिया। हर ट्रेजेडी में एक ट्रेजिक हीरो होता है, यूजली हाई स्टेटस का होता है, जैसे किंग, जैसे राजा होते हैं। वो एक अच्छा इंसान होता है, ऑडियंस उसे ऑडियंस उसके लिए सिंपैथी फील करते हैं, दया फील करते हैं, लेकिन उसमें एक फ्लो होता है। अब हमेर्सिया का मतलब समझते हैं, जो होता है ट्रेजिक फ्लो, मतलब एक वीकनेस या मिस्टेक, जैसे प्राइड या रॉन्ग डिसीजन। इसी फ्लो के वजह से हीरो का डाउनफॉल होता है और इसी वजह से स्टोरी रियलिस्टिक और रिलेटेबल लगती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ कैथारसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैथारसिस ट्रेजेडी का मेन एम है। जब हम ट्रेजेडी देखते हैं, हम पिटी फील होते हैं हीरो के लिए, हम फियर फील होते हैं खुद के लिए। कैथारसिस का मतलब होता है इमोशन का क्लींजिंग या प्यूरिफिकेशन। जैसे मेडिसिन बॉडी को क्लीन करता है, वैसे ट्रेजेडी हमारी इमोशन को क्लीन करता है। अब हम कॉन्क्लूजन देखते हैं। कॉन्क्लूजन में एरिस्टोटले ने प्रूव किया कि ट्रेजेडी सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है, ये मोरल लेसन देती है, ह्यूमन इमोशन को समझाती है। उनके कॉन्सेप्ट
प्लॉट, ट्रेजिक, हीरो, कैथारसिस आज भी मॉडर्न मूवीज़ और स्टोरीज़ में यूज़ होते हैं। तो गाइस ये है आपका पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन मीन्स और मैंने आपको यूनिवर्सल आंसर दे दिया। तो आप इसको गो थ्रू कीजिए और मुझे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप मुझे कमेंट में करके बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो इसका दूसरा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मीन्स यूनिवर्सल आंसर आपको दे सकती हूँ। तो आप कमेंट करेंगे तो ही मैं इसका पार्ट 2 बनाऊँगी। थैंक यू, बाय बाय।